आप अपना कुछ जर्नी हमारे से शेयर करें। Nothing was planned. It is a journey जहाँ evolution हुई और करते 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 इस तरह I landed up मिराज जो था that started in 90s 91 में। हमारे चैनल का जी फॉर्मेट भी यही है, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह आप हैं, कहाँ से शुरू किया और कहाँ अल्लाह मियां ने आपको इतना अरूज दिया। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि nothing comes overnight. आपने लेडी डायना का कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। शी वाज आल्सो अ ग्रेट वुमन। She was so normal, so down to earth, so beautiful. I mean, it was such a pleasure meeting her. आपका फेवरेट फैशन एरा कौन सा था? वैसे going back, I would say the 40s was a beautiful era. आपके काम में स्पिरिचुअलिटी बहुत नजर आती है। शायद जब आपके अंदर awareness start अंदर से होती है तो वो फिर आपकी काम में आ जाता है। आप कभी डिमोटिवेट भी होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। The most important and the one thing, faith in God. Which icon you would love to dress or be with? I wish I could dress up the Mughal Empress Noor Jahan. मैंने ये पूछना था, पेरिस ने आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अल्लाह का बहुत बड़ा करम था और मुझे पाकिस्तान के लिए भी जो भी काम करे और उस पर फिर डटे रहे। You have to be unbreakable. That's it. Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म पे जो मेरे मेहमान हैं, मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इन्होंने पाकिस्तान से और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और इन्होंने ऐसे कारनामे किए जो किसी और फैशन डिज़ाइनर ने नहीं किए। शी इज़ द मोस्ट decorated fashion designer of Pakistan and I introduce now face behind Miraz। मैं वेलकम करता हूँ अपने मेहमान को, मिस नीलोफर शाहिद, the great Miss नीलोफर शाहिद। Thank you very much joining us, giving us time। I know आप बहुत बिजी हैं। नहीं but it's honor। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने इतना ज्यादा कुछ कह दिया। नहीं, देखें आपकी जो जर्नी है, You started in, I think, मिराज जो था that started in 90s 91 में जी। 91 मतलब फॉर्मली उसको मैंने हाउस ऑफ मिराज खोला और मिराज, आई मस्ट टेल यू, आपको पता ही होगा कि मिराज मींस लेगेसी, विरासत से है। जी जी। सो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड माय वर्क। आप उससे पहले भी शुरू कर चुकी थी ये काम? जी जी। वो कौन से ईयर था जब आपने ये काम शुरू कर दिया था? लेट 80s में जी। मैंने, आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ब्लॉक प्रिंटिंग एंड हैंड पेंटिंग इन लाहौर। अच्छा। सो आई सेट अ ट्रेंड देन। जो ये दोनों कंबाइन किया आपने, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग किया एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय ब्लॉक प्रिंट्स बिकॉज एक पुराना आर्ट है तो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से और बहुत अच्छा खूबसूरत है और उसमें जो रंग भरे जाते हैं वो हैंडमेड ब्लॉक्स होते हैं, वुडन, उनमें 2-3 वो रंगों का होता है इम्तिजाज और इट्स अ वेरी फाइन टेक्निक एंड अ वेरी रूटेड टेक्निक। सो वो मैंने बहुत एंजॉय किया और उसको एक्सप्लोर किया और यहाँ पे लाहौर में आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ जी। और जैसे मुझे हमेशा से है कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ये कीड़ा है दिमाग में। इट्स ऑलवेज देयर। आपका मैं बीइंग अ मेल, मुझे इतना पता है कि जो भी आपके कपड़ों के मतलब बात करते हैं फीमेल्स, वो ये हर किसी की जुबान से मैंने ये सुना है कि आपके कपड़े पहनने में पता लग जाता है कि ये मिराज के कपड़े हैं। हाँ, ये कोई है अल्लाह का करम और देयर इज अ सिग्नेचर somehow which developed and दूसरी ये बात कि एक तो पता चलता है और दूसरा ये है कि they are timeless। आप 20 साल बाद भी निकालेंगे तो वो उसी तरह है। लोग अपनी बेटियों बहुओं को पहना रहे हैं and they're very proud of it। So I think that is, for me, that's really alhamdulillah a beautiful response। और I can say कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि I never want to, it's not about being commercial or making money, it's about doing high-end
कुट्योर एंड एम्ब्रॉयडरीज, और जो भी मैंने किया उनको बहुत फाइनेस्ट रॉ मटेरियल से किया, अच्छा कपड़ा, अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छा और काम। बहुत फाइन और पुराने टांके, वो तो खैर एक और बात है। सो मतलब माय फिनिशेस, लोग कहते हैं कि हमें पता चला कि डिजाइनर कपड़ा क्या होता है। आप उल्टी तरफ से देखें तो वो भी उसी तरह साफ सुथरा फिनिश्ड कपड़ा है। तो वो जो है ना, वो फिर कपड़े की लाइफ भी बढ़ाता है। जी, या जी, जी, बिल्कुल। तो हाउ डिड यू एंटर दिस? आपको कब पता लगा कि और आपने इसी तरफ जाना है या ये आप प्रोफेशन बनना है? आप अपना कुछ जर्नी हमारे से शेयर करें। हेरल्ड एक मैगजीन होता था, लाइक जी, इट वाज जी, कॉल्ड द जी। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो आई, मुझे इंटरव्यू किया उन्होंने, और उन्होंने वो उसका लिखा कि डेस्टिनीज चाइल्ड द हेडिंग वाज। अच्छा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नथिंग वाज प्लान्ड, इट इज अ जर्नी जहां एवोल्यूशन हुई, और करते 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 इस तरह आई लैंडेड अप। सो स्टार्टिंग विद ब्लॉक प्रिंट्स एंड हैंड पेंटिंग फिर मैंने इंट्रोड्यूस की, जो कोई नहीं कर रहा था यहाँ पे, एंड उसमें भी बहुत इनोवेशन की। एंड देन कुछ एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की, मशीन एम्ब्रॉयडरी, लेकिन फिर वो इवॉल्व होता गया, और वो मतलब आई वॉज ऑल अलोन एंड जस्ट वन एम्ब्रॉयडरी गाय एंड एवरीथिंग, मैं खुद ड्राइंग से लेके हर वाह, चीज। अच्छा। तो उसके बाद फिर 90 मतलब फिर लोगों ने जैसे वर्ड ऑफ माउथ के मेरे पास आना शुरू किया। सो आई थॉट, फिर देन आई जस्ट इन 91 आई ओपन दिस मीरास, अच्छा। और वहां से फिर कलेक्शंस पे कलेक्शंस आस्ता आस्ता फिर इवॉल्व होती गई। सो इट वाज नॉट बाय डिजाइन, इट वाज जस्ट अल्लाह में की मर्जी। जी, बेशक बेशक। मैं हमारे चैनल का जी फॉर्मेट भी यही है कि हम अपने बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को, जो अब बहुत मायूस भी हैं, कुछ हालात भी ऐसे हैं, एंड वो बहुत जल्दी मेहनत में, एक तो मेहनत करते नहीं है, जब करें तो बहुत जल्दी दे लूज देयर हार्ट। और हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह आप हैं, आपने थ्रू आउट इतनी कहाँ से शुरू किया और कहाँ अल्लाह मियां ने आपको देखे इतना अरूज दिया, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जी, तो बस वो या गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, आई मस्ट से। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगी फॉर अ यंगर जनरेशन, या जैसे PIFT के मैं हमेशा से बोर्ड पे रही, और आई एम वन ऑफ द सेनेटर्स नाउ बिकॉज इट्स यूनिवर्सिटी एनीवेज। तो मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि नथिंग कम्स ओवरनाइट, एग्जैक्टली, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू perfection or to success. Yeah, you can be an overnight sensation, but to sustain market में sustain करना, या दुनिया में या अपने मुल्क में, that's not easy. तो बहुत मेहनत की, and अब तो जब जी मैंने स्टार्ट किया, there was no social media, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो अब तो बहुत आसान हो गया है कि अगर आप काम जो भी कर रहे हैं उसको आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, तो ये है कि मेहनत करना और दिल से करना, यहाँ से होना चाहिए काम। बिल्कुल ऐसे ही है। जब यहाँ से आप करते हैं ना, जब हाँ, तो फिर जैसे एंड आई फील के अल्लाह मियाँ मेहनत का या नियत का जो है ना, वो रिवॉर्ड करते ही करते हैं। बिल्कुल, अगर अल्लाह अगर उस जगह जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं वहां नहीं देता, तो कहीं किसी और जगह अल्लाह मियां कंपनसेट करता है, बेशक आपको पहुंचा देता है किसी मंजिल। देखिए, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। सो ही नोज, ये हमारा ईमान है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे पाउलो कोएल्हो का नाम सुना होगा, द ब्राजीलियन राइटर, उसकी फेमस बुक है एल्केमिस्ट। उसमें वो कहता है कि व्हेन यू टेक अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू। बिल्कुल। तो फिर कायनात का हो जाता है कि जब आप नियत से मेहनत से कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ फिर आगे ले जाता है, अल्लाह मियाँ दरवाजे खोलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिस इज अ ग्रेट मैसेज जो आपने हमारी जनरेशन को दिया, हार नहीं माननी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप इस इंडस्ट्री में आई, तो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े? जब आपने प्रॉपर नाम भी लॉन्च कर दिया, सब कुछ हुआ, बहुत मुश्किलें आती हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो इंडस्ट्री,
There was no fashion industry in Pakistan. I'm one of the first ones, you can say, people say you're a pioneer, but yes, by default, you can say, but we are the ones. हमने वो challenge लिया. We were like, I always say I'm like a soldier who's fighting, who fought battles at every front. Label awareness नहीं थी, खवातीन आती थी और कहती थी भाई हम इतने पैसे क्यों दें? You know, because it, with due respect, it was not a दर्जी खाना, it was a design house. Exactly. So वो awareness नहीं थी. जब मैं 97 में I was invited for the Paris Couture Week in the for the first time, people didn't know what a fashion week is. मेरे वो sponsors जिनके पास मैं गई उन्होंने कहा जी, और बड़े ठीक ठाक नाम, उन्होंने कहा जी ये फैशन वीक क्या होता है. सो ये मैं आपको सिर्फ हालात बताई, ये था. एंड देन बीइंग अ वुमन, it is not easy. It's much easier now, more accepted, especially the fashion. Fashion को तो समझा जाता था कि अच्छा भी कोने में करती रहो काम. तो जब मुझे पेरिस का बुलावा आया तो उन्होंने कहा जी क्या करना है तुमने जाके, not knowing that that is the Makkah of fashion, and to be invited for the Paris Couture Week was a huge thing. एंड मेरा ख्याल है you're the only one जो वहाँ पे जी, अभी तक वो किसी को नहीं बुलाया. couture week में कोई नहीं पहुंच सका. बाकी लोग गए हैं, कुछ लोग गए हैं जी, and I wish them all the best because मेरा one of the purpose was के to open a window for the other designers. So माशाल्लाह बहुत recognition मिली. They called me the Dior of Pakistan and eventually they honored me with the knighthood. लेकिन बहुत इज्जत मिली and there was recognition. So you perseverance जो है ना वो बहुत जरूरी है. But what they appreciated, and I must tell the young generation के to be original. मैं ये कहती हूँ बच्चों को कि आप एक टी शर्ट भी बनाओ ना तो उस पर आपका कुछ पाकिस्तान का सिग्नेचर या कोई सिग्नेचर होना चाहिए. अपनी आइडेंटिटी जो है ना, हम माफ कीजिएगा, हम अपने आप से एक शर्मिंदा कौम रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही. और हम देखते हैं वेस्ट को इंस्पिरेशन के लिए. ठीक है, आप देखें, इंस्पिरेशन लें, बट डू योर ओन थिंग. बिल्कुल. अदरवाइज वो यू विल जस्ट बी वन ऑफ द हर्ड. So to have the most, they appreciated when they saw my product in Paris. तो वो इतनी respect 5 मिनट उनको लगते थे to assess me as a person and as a designer because I was original, I was creative and I was doing very fine work and bringing my own heritage and culture forward. उसकी बहुत appreciation है उनको. So ये है कि अपने आप पे अपने, और हमारे पास कोई कमी नहीं है. मुझे तो यही दुख था कि इतने डीप रूटेड हमारी हिस्ट्री है, इतना आर्ट है, इतना कल्चर है, इतनी हेरिटेज है, इतना खजाने हैं, तो हम इधर उधर क्यों देखें. हाँ जी, मैं थोड़ा सा आपके मतलब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था. अच्छा. तो आप तो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं विद आर्किटेक्चर एंड थिंग्स लाइक दिस, जो कि आप अपने आर्ट वर्क में लेके भी आई जी, नजर आता है जी. तो दैट्स ग्रेट कि पाकिस्तानी होना और उस पर फख्र महसूस करना. और हमारे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि बाहर जाके फिर भी हम सेकंड ग्रेड सिटीजन रहते हैं, थर्ड ग्रेड सिटीजन रहते हैं, यहाँ पे हम नंबर 1 सिटीजन हैं. सो इट्स डिफरेंस, फर्क तो है ना. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल डिस्करेजमेंट भी हुई, जिस तरह आपने अभी बताया कि सारों ने कहा क्या करना जाके. जी, होती है फ्रॉम द लेबर लेवल. दे डोंट वांट टू बी सब्जुगेटेड बाय वुमन के जी एक औरत हमें कर रही है. लेकिन आस्ता 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 फिर वो मतलब ऐसे हैं जो मेरे पास 35 साल से बैठे हुए हैं, यू नो, फिर रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट लेबर. मैं कहती हूँ मैं तो खुद भी मजदूर हूँ. So I don't have that aura of being something untouchable या जी मैंने पता नहीं क्या अचीव किया. वो अल्लाह का करम है, मैं तो एक मजदूर बंदा हूँ. अल्लाह देने वाला है. हमारे लिए आज बहुत ऑनर है कि हम आपके साथ बैठे हैं. आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे. अच्छा, मुझे बताएं जी, आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए
सबसे पहले तो मैं जुमैमा खान जी क्या आपने वो अब गोल्डस्मिथ हो गई हैं, बट एट दैट टाइम जब आपने किया शी वाज जुमैमा खान, जी जी तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, वो क्या वो और कैसे वो आपके पास आई, मुझे थोड़ा सा हमें उन मुतल्लिक बताएं। एक्चुअली जब जो भी फंक्शन होना था लंदन में, तो उनकी बहन अलीमा मेरे पास आई थी। अच्छा। वो मेरी दोस्त भी हैं और 2-3 उनकी साथ बहनें और सब सारे आए। तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप जोड़ा बनाएं उसका फंक्शन के लिए, मतलब शादी के लिए। अच्छा जी। सो तब तक मैं जमाइमा को नहीं मिली हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो वलीमा या रिसेप्शन हुआ उस पे पहना, बल्कि ज्वेलरी भी मेरी पहनी, उसकी ज्वेलरी वो तैयार नहीं हुई भी थी, कुछ था इशू। तो आई मीन नोइंग हर हैज बीन अ वेरी, शी इज वेरी स्पेशल। अच्छा। और मुझे काफी अफसोस है कि शी इज नॉट हियर एनी मोर। बिल्कुल। शी वाज अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी उन्होंने वेल कई ब्रॉट दफा अप। मेरा ख्याल उन्होंने हर दफा प्रूव किया कि शी इज स्पेशल। She is, and very down to earth. She was learning the Quran. She was सिर पे दुपट्टा, और she मतलब supported her husband totally. But unfortunately जो भी हुआ उसका सबको अफसोस है। बहुत अफसोस है। अच्छा जी, आपने लेडी डायना का कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। जी, शी वाज आल्सो अ ग्रेट वुमन, सोशल No वर्कर, doubt. एंड मतलब वो तो ऐसी पर्सनालिटी थी कि दुनिया को अभी तक अफसोस होता है, रोते हैं लोग। जी तो बेशक। व्हाट वाज लाइक मीटिंग हर, उनका कैसे आपके पास वो Meeting सारा- her again was quite I was like, oh, लेडी डायना को मिलना है। तो उन्होंने जमाइमा और इमरान ने उनका डिनर किया हुआ था, एंड देन शी वाज सो नॉर्मल, सो डाउन टू अर्थ, सो ब्यूटीफुल। आई मीन इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग हर। और बड़ा अच्छा लगा कि शी वाज देयर वर नो एयर्स अबाउट हर, कोई एरोगेंस नहीं थी, कुछ नहीं, बड़ा एक नॉर्मल, अच्छा, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी। और एक जो सबसे ज्यादा मिडोना का आपने कॉस्ट्यूम मेरा ख्याल डिजाइन किया। जी जी। हाउ इट केम अप टू यू, एंड आपने क्या डिजाइन किया, वो कैसे, क्या वो प्लीज वो जरा स्टोरी बताएंगे। वो अनफॉर्चुनेटली मैं तो उनको नहीं मिल सकी, मुझे जमाइमा ने ऑर्डर दिया था। अच्छा। उसके लिए वो जमाइमा की दोस्ती थी। तो लंदन में रॉयल ओपेरा हाउस में उनका उसका कॉन्सर्ट था, एंड शी वाज पोर्ट्रेइंग शेरजाद अरेबियन नाइट्स का। तो उसमें आई मेड अ जैकेट एंड वो हैरम पैंट्स और इस तरह का पूरा बनाया। तो वो अच्छा रहा। अनफॉर्चुनेटली एक तो मैं आई बीन वेरी नॉन एम्बिशियस अबाउट गेटिंग फोटोग्राफ्स, नहीं तो मैं जमाइमा को कहती मुझे तस्वीर दे दो, पता नहीं मेरा भी। और उन दिनों इतना इजी नहीं था गूगल जी, करना, जी, जी, ये जी, करना, जी, वो जी। करना। सो माशाल्लाह वो फिर साथ जूती भी खुस्सा और इस तरह की चीजें सारी, बेल्ट वेल्ट जो भी। So that was, mashallah, it was very much appreciated, and Jemima told me. लेकिन I couldn't see her wearing it. सो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जी आपने मुख्तलिफ जगह पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। आपके ख्याल में व्हाट वाज द मोस्ट ऑनरेबल थिंग, मतलब जहाँ पे आप यू फील द प्राइड। Alhamdulillah, there are quite a few instances, but थोड़े थोड़े फिर आप सारे बता दें, हमें थोड़ा थोड़ा करके बता दें। सबसे पहले तो 96 में आई वाज इनवाइटेड फॉर अ ह्यूज गोल्डस्मिथ यूज्ड टू, तब जमाइमा को मैं नहीं जानती थी, गोल्डस्मिथ यूज्ड टू, या शायद जानती थी, पता नहीं, उनके गोल्डस्मिथ यूज्ड टू स्पॉन्सर अ चैरिटी बॉल, और वो बहुत हाई लेवल का था, जैसे रॉयल फैमिली की लड़कियां, दे वर द मॉडल्स, और उसमें फिर टॉप ऑफ द लाइन डिजाइनर्स फ्रॉम शनेल टू एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, और 3-3 जोड़े पहनाने थे। अच्छा। तो वो जो करती हैं वहाँ फ्रेंच जो खातून थी, वो आई पाकिस्तान, एंड शी लव्ड माय ड्रेसेस, और उन्होंने ऑर्डर भी दिए अपने लिए 2, एक जमाइमा के लिए, एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो देखें किस तरह अल्लाह मियाँ करते हैं, दरवाजे खोलते हैं। सो
वो फिर मैं गई 96 में. So that was a huge event. मेरा पहला entry into Paris. Next year I was invited for the Paris Couture Week in 97. फिर off and on होती रही चीज़ें, representing Pakistan in Paris on different platforms. 2006 में जी Balenciaga is known as the king of couture. अच्छा. And he was Spanish, but the French own him because वो फ्रांस में ही सारी उम्र उसने काम किया. So he's like the god, you know. So they were celebrating him, and मेरी एक वहाँ PR मैनेजर मैंने वक्ती तौर पे हायर की थी. तो she took my clothes to them, and they were very fascinated. तो उन्होंने कहा कि ये, तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि अपने कपड़े भेजो. खैर मैं खुद लेकर गई थी. तो लूव के साथ एक पैलेस है, उसमें अब शॉप्स और बुटीक्स खुल गई हैं. तो ये एक गैलरी थी, उस पे और लूव में मेन एग्जीबिशन थी बेलेंसियागा की, और इस गैलरी में मेरे और बेलेंसियागा के कपड़े साथ साथ थे. सो फॉर मी इट वाज अ बिग ऑनर. और जब लोगों ने देखा आस्ता आस्ता क्राउड इतना बढ़ गया. ये ड्यूरिंग द पेरिस कुट्योर वीक में ही और इवेंट्स हो रहे होते हैं, एग्जीबिशंस और ये. सो दैट आई थिंक फॉर मी इज अ ग्रेट ऑनर. एंड ऑफ कोर्स देन बीइंग नाइटेड बाय द फ्रेंच वाज another big honor for Pakistan. पाकिस्तान बिल्कुल जी. ये these all are honor for बाकी Pakistan. माशाल्लाह जहां भी गई हूँ, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, दुनिया में शोज किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह जी. अच्छा, आप इंडिया भी गई, इंडिया का फैशन भी देखा. व्हाट डू यू फील कि हमारा उनका क्या डिफरेंस है इंडिया का? बिकॉज कल्चर तो एक ही है, मजहब फर्क है, मोर और लेस. कल्चर कपड़े बेसिक वही. तो डू यू थिंक कि वो क्लोथिंग में या देसी कपड़े हमारे जो ओरिजिनल उसमें दे आर बेटर देन अस, वी आर बेटर देन अस, और वी आर इक्वल? कुछ इस मतलब बताएं. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं 95 में माय फर्स्ट शो अब्रॉड वाज इन दिल्ली. अच्छा. I was invited by the embassy ambassador, and वहाँ पे कुछ 400 औरतें आई उनके देखने मेरा शो. तो अच्छा, मैं बहुत डरी हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना इंडिया का ग्लैमर और द वे दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, उनको बहुत सपोर्ट है एक दूसरे की, गवर्नमेंट की, सब कुछ. सी, सो दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड फिर जो बॉलीवुड का है इज ह्यूज. तो उसके उस प्लेटफॉर्म पे भी उनको बहुत एडवांटेज है. बिल्कुल. सो खैर मैं गई तो मैं बहुत, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिनके मैंने कपड़े करीब से देखे तो मैंने कहा ले, मैं इससे डर रही थी. और वहां पे औरतों ने पकड़ पकड़ के मेरे कपड़े देखे जो शो में थे, और उन्होंने कहा हमें तो अब पता चला है काम क्या होता है. वाओ. अच्छा. क्योंकि उनका है कि ग्लैमरस हो जाते हैं, ब्लिंग ब्लिंग हो जाते हैं, भरे 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 भरे. जो रिफाइनमेंट हमारे काम में है ना, वो बहुत कम है वहाँ. अच्छा. ये हमारे लिए बहुत हाँ, दैट इज अनदर थिंग वी नीड टू बी प्राउड ऑफ. क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं, जो सही काम करने वाले हैं और जो काम जानते हैं, they all will say the same thing. अच्छा. अच्छा. तो अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं. आपने फैशन देखा, आपने 70s का फैशन भी देखा जी. बिल्कुल बिल्कुल. 90s का सारे फैशन इवॉल्व होते देखे. बिल्कुल. एक तो मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फैशन एरा कौन सा था इनमें से, स्टार्टिंग फ्रॉम 70s एंड टिल नाउ? मतलब what do you think? वैसे going back, I would say the 40s was a beautiful era. वो जो गरारे और वो जो वो थे ना, the old world. I'm a very old soul, so I think I go. Otherwise 70s से अगर करें तो I think 60s was very feminine. अच्छा. 60s was very feminine. 70, 80s was more hippieism and more उस तरह का. वो आ गया हुआ था हमारे कल्चर के अंदर, थोड़ा सा चेंज आ गया हुआ था. But they are all beautiful eras. अगर आप देखें तो
और वही अब चीजें वापस आ रही हैं। दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी, कमिंग टाइम इट्स गोइंग टू बी 90s का, वो चीजें वापस आ रही हैं। अगर आप ऑड्री हेबर्न को देखें, 60s की जो एक्ट्रेस है, आई थिंक क्लास एंड्स ओवर विद हर, यू नो, इट्स ब्यूटिफुली बुफा हेयर एंड जो मेकअप एंड उस तरह का, आई थिंक वो जो क्लास थी ना, वो खत्म होती, कब वो क्लास प्यारी, नहीं रहेगी। हाँ, इट इज ट्रू फेमिनिज्म, आई वुड से। मैंने ये पूछना था, पेरिस ने आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, आई थिंक बहुत बड़ी ऑनर है हमारे लिए। बेशक। तो उसके मतलब कुछ बताएं। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, या इट वाज मेरे लिए भी वो एक लाइक वन ऑफ द मोमेंट्स इन लाइफ, जो कि एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम था, और मुझे पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि आई एम द ओनली डिजाइनर टू हैव अचीव दैट 2013, एंड आई थिंक ये ऑल्सो इज कैन बी सेड, जो आपके सवाल थे कि हमारी यंगर जनरेशन का टाइम लगता है लाजमी, लेकिन अल्लाह मियाँ आपको नवाजता है। एंड बिकॉज आई मीन, आई डोंट वांट टू बीट माय ड्रम, बट क्योंकि आई वाज persistent, I was working, अपने हेरिटेज से मेरी इंस्पिरेशंस थी सारी, और आई वॉज ओरिजिनल, आई वॉज क्रिएटिव। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो भी काम करें, बिल्कुल ऐसे ही, उसके लिए आपको एक डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, और उस पर फिर डटे रहे। हाँ, फिर हारना नहीं, यू हैव टू बी अनब्रेकेबल। बिल्कुल। और बहुत लम्हे आते हैं कि आप नियरली ब्रेक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को ये यहाँ पे छोड़ना नहीं, यहाँ पे छोड़ना नहीं। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको कुछ सवाल ऐसे करूंगा कि हम देखते हैं, जो मेरे जमाने में, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो हम देखते थे फिल्मों में ये ड्रेसेस जिस तरह के पहने जाते थे, चोलियां, और जी दैट्स कम इनटू नाउ, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। मतलब इंडियन मूवीज में इंस्पायर होके, या उनसे इंस्पायर होके, या आई थिंक ये इंटरनेट ने दुनिया बहुत छोटी कर दी है, तो अब उस तरह के ड्रेसेस आम पहनने को नजर आते हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? चलिए, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन हमारा अपना लिबास बहुत खूबसूरत है। हमारा अपना गरारा, या हमारे शलवार कमीज, और वो बहुत दुपट्टा, जो कि लोगों ने लेना ही छोड़ दिया है। फॉर मी द दुपट्टा और द शॉल इज एक्चुअली, दैट्स द फिनिशिंग टच टू अ वुमन्स गारमेंट। क्या बात है, बिल्कुल जी। तो उसमें जो है एक लुक आती है ग्रैंड्योर की, रीगल लुक आती है। घाघरा चोली पहन लें, लेकिन सिर्फ वो फोकस बहुत ज्यादा हो गया उन चीजों पे, एंड हर किस्म का बैकलेस ये वो चल रहा है। वो थोड़ा सा हमारे कल्चर और रिलीजन के वो है। अनफॉर्चुनेटली हमें कई दफा बनाने भी पड़ जाते हैं लोगों के लिए। और दूसरा मैंने पूछना था कि आपने पाकिस्तान को वापस क्या दिया है? ठीक है, आपने मेहनत की, आपने सब अचीव किया, बट पाकिस्तान को भी आपको कुछ वापस आपने दिया? कोशिश तो की है जी। अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय हाउस वाज ऑलवेज ओपन फॉर यंग डिजाइनर्स। अच्छा। जो भी आता था मुझसे मशवरा करने, मैंने इंटर्नशिप्स मैंने स्टार्ट करी, और उनको सब कुछ सिखाया। अच्छा। सो इट इज लाइक गंगा में हाथ आप हर जो धोए, कोई जिसको जितना फैज मिलना हो, लेकिन बहुत इज्जत करते हैं बच्चे, और अब सारों के बड़े बड़े नाम भी हैं, मतलब माशाल्लाह। सो इट इज, आई फील के इन अ वे दैट्स गिव बैक आप कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व थी, जैसे जो हमारे थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने हमें बुलाया इस्लामाबाद, and he wanted to open start a project called like one product one village. So वो सारे पाकिस्तान के वो
सोर्सेज और एथनिक क्राफ्ट को उसको रिफाइन करना था, तो हम डिज़ाइनर्स की हेल्प चाहिए थी उनको, एंड उसको आगे लेके जाना टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर द लोकल नेशनल मार्केट एंड द इंटरनेशनल मार्केट. इट वॉज अ वेरी अमेजिंग विजन, बहुत अच्छा था. और उस पर मैंने काफ़ी अरसा काम किया. देन आई वेंट टू मुल्तान, और वहाँ की उनके जो क्राफ्ट है, फिर वो आए मेरे पास और उनको मैंने समझाया किया. अनफॉर्चुनेटली अब वो ख़त्म हो गया. फिर इसी तरह एक सबा का यही था कि क्राफ्ट, रूरल क्राफ्ट को लेके उसको, क्योंकि ये इट इज़ डाइंग, स्पेशली हैंड का, तो उसका रिवाइवल था. उसके साथ काम कर रही हूँ मैं अभी तक. और चैरिटी वगैरह करना, कुछ ऐसे इदारे जिनको, जहाँ औरतें फलाही काम करती हैं, तो उनको वो प्रोडक्ट्स समझाना करना. जैसे जो कपड़ा बचा हुआ है उससे छोटे बैग्स, पोटलियाँ हमारी, इस तरह की चीज़ें उनको करना. फैशन स्कूल में भी आई वाज, मतलब उनको वर्कशॉप्स देना, लेक्चर्स देना. तो अपना प्रेशियस टाइम में से निकाल के इस टाइम इसमें एफर्ट लगाना. तो आई वांट टू, अब मैं प्रोजेक्ट्स कुछ करना चाह रही हूँ जहाँ पे कुछ और मज़ीद इसके ऊपर काम करूँ. सही. ये तो जो आपको पाकिस्तान ने दिया. अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अभी तक तमगा इम्तियाज़ वगैरह या इवन हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला, जो कि मेरे मुताबिक तो आपको मिलना चाहिए. दिस इज बस जो मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ देखें, फ्रेंच गवर्नमेंट ने मुझे रिकग्निशन दी, तो पता नहीं यहाँ पे शायद पॉलिटिक्स एंड फेवरेट्स एंड फिल्म इंडस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे मेरी अपनी ऑडियंस से अगर कोई ओहदेदारान सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, ट्रू हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इनको, जो कौम अपने हीरोज़ को नहीं पहचानती वो कौम कभी ऊपर नहीं जा सकती. मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ ये होना चाहिए. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जिनको आज तक किसी ने सराहा ही नहीं. तो ये हमारे ट्रू हीरोज़ हैं. ये फिल्मों वाले हीरो नहीं हैं, ये ट्रू हीरोज़ ऑफ आवर नेशन. अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, आपकी डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि मैंने, क्योंकि हम वी आर नॉट प्राउड ऑफ हु वी आर, सो, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ, हम लैग करते हैं इस चीज़, लैग करते हैं. सो मैंने अपनी ही कल्चर हेरिटेज से मैंने इंस्पायर, एक जैसे मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सबसे पहले तो मैंने उस पर किया. और वो तो वर्ल्ड रिनाउंड है. बिल्कुल. चुगताई's पेंटिंग्स बेस्ड ऑन अल्लामा इकबाल एंड गालिब्स पोइट्री, वो पेरिस का जो 97 का था, इस्लामिक कैलीग्राफी. आई केम अक्रॉस अ बुक बाय मार्टिन लिंग्स, और उन्हें था कि वी आर द सोल इनहेरिटर्स मुस्लिम्स ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी एंड हाउ इट स्टार्टेड. कुरान पाक को लिखने दिया गया पर्शियंस को, कूफिक फॉर्म, फलां फॉर्म, ये वो. इतना खूबसूरत है कि वो नुक्ते का मतलब क्या है, या वो सारा, उस पर फिर मैंने कलेक्शन बनाई. अच्छा जी. अच्छा. और आई हैड टू बी वेरी केयरफुल, ऑफ कोर्स आयात नहीं लिखी या कुछ है. तो ये हम जैसे है, जैसे फाइन मिनिएचर्स हैं, तो मुगल मिनिएचर्स से मैंने इंस्पिरेशन ली, या कैलीग्राफी है जो हम बाकी सोल इनहेरिटर्स हैं इस आर्ट के. बिल्कुल. तो वो उसको प्रमोट करना. चुगताई, अल्लामा इकबाल तो खैर, और गालिब को मैंने, लेकिन 3 जायंट्स इन 1 कलेक्शन. एंड देन रूमी एंड इकबाल का डायलॉग, खलील जिब्रान जो मेरे 16 साल की थी तब से मेरा था वो. और मेंटोर, मैं, हाँ ये कह ले, मतलब ऑब्वियसली. तो वो उनकी जो है ना नरेशंस, उनमें एक बहुत ही मैसेज जो है ना वो बहुत प्यारा है. तो एंड उमर खयाम की रुबायात, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ अकॉर्डिंग टू
आप एक पहले सवाल कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी के हाँ जी, हवाले से। आपके काम में स्पिरिचुअलिटी बहुत नजर आती है। शायद जब आपके अंदर कुछ एक होता है, अवेयरनेस स्टार्ट अंदर से होती है, तो निकलता वो फिर आपकी काम में आ जाता है। सो ये है। और फिर मेरा एक है कि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मैंने अगर सेंट्रल एशिया पे किया, जैसे हमारी फैमिली की हिस्ट्री फादर की है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तो मैं वहां तक ट्रैवल किया। मैंने ओह, बुक्स, अच्छा। फिर मैं आई एम अ ग्रेट कलेक्टर ऑफ बुक्स, क्योंकि उनसे ज्यादा नॉलेज जो है ना, जो बुक से आती है, तो वो फिर मैंने सारा उसके ऊपर किया, रिसर्च की। कोशिश मेरी होती है कि मैं ऑथेंटिक रहूं। और सेंट्रल एशिया में ताशकंद में मैंने शो किया, तो वो लोग रिकग्नाइज कर रहे थे कि ये तो हमारे मोटिव्स हैं, ये तो हमारी ये चीज है। और वो, और इतनी खूबसूरत वो कल्चर है। तो ऐसी बहुत सी मैंने की हैं, यहाँ तक कि सिर्फ, हाँ मतलब पाकिस्तान को प्रमोट, मकसद यही था कि दुनिया में एक तो हम फैशन इंडस्ट्री के मैप में आए, पाकिस्तान का नाम, और दूसरा पाकिस्तान क्या है, हमारा सॉफ्ट इमेज पे काम नहीं हुआ बिल्कुल जिंदगी में, नहीं हुआ जब से पाकिस्तान बना। जी, बिल्कुल ऐसा। तो उसकी भी मुझे बड़ी तकलीफ थी। तो वो हमने 95 में हम गए जी बेनजीर के साथ, MOU साइन होने थे, आपको शायद याद हो। तो वॉशिंगटन में और LA में शो किया, एंड दे वर अमेज्ड अमेरिकन्स कि इतना खूबसूरत आपका कल्चर है। इट्स सो इंडियन, इट्स सो अरेबिक। अब पाकिस्तान का कल्चर किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हमारे पास हैं, बिल्कुल किसी ऐसे और ही मुल्क के पास नहीं हो है, तो वो बिल्कुल तो नहीं है। टूरिज्म को पे ही सरवाइव कर जाए। ऐसे ही है, अगर हम कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कोशिश कह रही करें। हैं। तो और इस तरह की मैंने है, और मेरी यही जुस्तजू रही कि मैं ऑथेंटिक रहूं। इस पे मैंने एक चीज आपकी, जो आपकी सारी बातों से नोट किया, बहुत मेरा ख्याल है पढ़ती हैं, किताबें बहुत पढ़ती हैं। हाँ जी, वो कुछ बचपन से ही जुनून था किताबें पढ़ने का। हाँ जी, तो ये जो भी किताबें पढ़ता है वो नजर आ जाता है। दैट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, मैं हमेशा बच्चों के लिए भी मैंने एक लाइब्रेरी बना दी थी, एंड उनको बताती हूँ कि आप अपने बच्चों को बुक्स की आदत डालो, क्योंकि वो जो नॉलेज या रिफाइनमेंट या जो भी आपको मिलता है ना, वो एक डिफरेंट लेवल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप एक ड्रेस डिज़ाइन करने लगती हैं, मतलब अपने ज़हन में लाती हैं, फिर उसको पहले स्केच पे, फिर उसके बाद इस सारा प्रोसेस आप कितनी देर लगती है, और कैसे आप सोचते हैं जब एक डिज़ाइन के मतलब, बिकॉज आप बहुत डीपली एक डिज़ाइन को, मैंने देखा है, अभी आपकी बातें सुनी है, बहुत डीपली जाती हैं ताकि वो जनरेशन में चले। Maybe it's deliberate, maybe it's not deliberate, but that is who I am. मेरी टीम जो है ना, वो बड़ा घबराती है मुझसे क्योंकि अगर कलर 19-20 भी इधर उधर हो जाए तो वो मैं नहीं। तो आई नहीं करते। एम अ परफेक्शनिस्ट। मैं अपनी जिंदगी को ज्यादा खुद ही मुश्किल बनाती हूँ, लेकिन दैट इज हु आई एम। आपका सवाल था, सॉरी, कि आप एक डिज़ाइन को जब हाँ, सोचती हैं ज़हन में सारा। अच्छा, दिस इज एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि मैंने हमेशा कुट्योर कलेक्शंस मेजरली बनाई। अब वी हैव कम इनटू लग्जरी प्रेट, वो एक जरा डिफरेंट स्टोरी है, वो मैं आई कम बैक टू दैट लेटर। लेकिन कुट्योर के लिए एक तो बीइंग ऑथेंटिक, डूइंग माय रिसर्च, तो अगर ये सारा प्रोसेस आप देखें तो साल भी लग जाता है, 6 महीने मिनिमम। अच्छा। लेकिन आई थिंक साल तो आप कहीं ना छोड़े। अब मैंने एक आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द वर्ल्ड फैशन वीक टू न्यूयॉर्क, और उसमें 40 कंट्रीज से एक एक डिजाइनर उन्होंने चूज किया, एंड दिस इज 2011। अब उसमें जो उन्होंने हमें दिया टॉपिक, वो दैट वाज पीस। अच्छा, अब मैंने कहा जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पीस को आगे प्रमोट करना है, कैसे करना है। बहुत सोचा बड़े उसमें। तो आई क्रिएटेड अ गाउन विच इज अ यूनिवर्सल सिलुएट, आप कह ले, एंड आई चोज द कलर ब्लू। वो मैं आपको जोड़ा जरूर दिखाऊंगी। जरूर जी।
और उसमें देयर इज अ मैसेज ऑफ पीस, कनेक्टिविटी, ब्रदरहुड, ये सब कुछ है और उसमें बड़ा कुछ हो रहा है. इट्स वेलवेट गाउन और उसका जो यहाँ पे बुस्टियर इज हेल्ड बाय द चेन मेल. अच्छा. तो वो जब ऐसे ऐसे बनता है तो एक कनेक्ट होके उसमें स्ट्रेंथ आती है. अच्छा. सो हम कहते हैं ना कि जब आप एक मुट्ठी ज्यादा स्ट्रांग है या भाई इकट्ठे है या जो भी सब या यूनिटी, तो वो दैट क्रिएट्स स्टेबिलिटी एंड पीस. गाउन जरा एसिमेट्रिकली कटा हुआ है और उसके नीचे से मैंने अर्थ क्रस्ट शो किया, वो कपड़े को रूश करके उस रंग की डाइंग करके और उस पे रूट्स थे सारे, मतलब वो अर्थ का क्रस्ट दिखाया मैंने और वो सब इकट्ठे होके ट्री ऑफ लाइफ बन गया. वाओ. और उस ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर मैंने वर्ड पीस तकरीबन 10-12 लैंग्वेजेस में ब्रोचेस बड़े खूबसूरत हैंडमेड बना के लगाए. और व्हेन यू कम टुगेदर तो देयर ऑफ कोर्स देयर इज स्ट्रेंथ एंड देन यू स्प्रेड पीस, लव एंड हार्मनी. तो वो टहनियाँ फैल रही हैं और उस पर तकरीबन 40 तो नहीं लेकिन 15-20 कंट्री के नेशनल फ्लावर्स एंड एनिमल्स उस पर डाले. नीचे शेर और मारखोर और वो सारा वो पूरा इधर था. अच्छा, अब गाउन की दूसरी साइड पे आए तो वहां पे हैंड पेंटिंग है एंड देर आर पीपल इन डार्कनेस और बिल्कुल मतलब डेवस्टेटेड से बेचारे पड़े हुए. आस्ता आस्ता व्हेन दे कम अंडर द डिवाइन हैंड, वो माइकल एंजेलो वाला है ना हाथ, तो जब आप अल्लाह के उसके आ जाते हैं उस रूट पे तो आप यू आर रिजुविनेटेड. अल्लाह की आप पे रहमत हो जाती है. तो यहाँ जो चेन मेल है उधर मैंने 2 एंजल्स चेरब्स बनाए एंड दे आर होल्डिंग द बास्केट ऑफ ब्लेसिंग. उसमें जेम्स एंड जूल्स एंड दे आर बीइंग शावर्ड ऑन टू दोज पीपल. सो डेप्थ, इतना ज्यादा डेप्थ में आपको पता है इस जोड़े को, क्योंकि आपने टाइमलाइन पूछी, तो तकरीबन 10 महीने लगे थे विद अ टीम ऑफ 14-15 डिजाइनर्स. कोई ज्वेलरी डिजाइनर, कोई कुछ. अच्छा, फिर मैंने कहा जी जोड़े में सामने तो बहुत कुछ हो रहा है, अब बैक पे क्या करना है. तो मैंने अपने बच्चों को एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पीस. अच्छा, उनके मुख्तलिफ जवाब आए तो मैंने फिर कहा अगले दिन, मैंने कहा बैलेंस. बैलेंस होना चाहिए. देखिए हर रिलीजन में, हर उसमें दुनिया में बैलेंस है तो ठीक चल रहा है. सो आई क्रिएटेड एक्चुअली अ तराजू, पीछे पूरा जूल्ड बनाया और उसके ऊपर एक घड़ी बनाई और उसमें टाइम इट्स एंडिंग 0 हो गया. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम एंड वी नीड बैलेंस. सो उसमें वो करके मैंने सारा किया और फिर इस तरह का और भी बहुत सारी कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व है. तो ये है, अगर एक कलेक्शन है तो वो भी साल तो कहीं नहीं जाता जी, कभी ज्यादा भी लग जाता है. अच्छा, मैंने जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी देखी है, आप कभी डिमोटिवेट भी होती है? मुझे तो नहीं लगता कि आप फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन कि डाउन ही नहीं होना. मतलब आई एम लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी, मुझे इतनी देर होगी आपके साथ बैठते हुए, तो और आई नो कि जिंदगी में ऐसे नहीं होता. हर बंदे की जिंदगी में बहन मुश्किलें चल रही होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी. सो हाउ डू यू कोप विद दिस? मतलब आपने डिमोटिवेट नहीं होती, यू हैव सच अ गुड आई थिंक पर्सनैलिटी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वन थिंग, फेथ इन गॉड. मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है ना तो मैं कहती हूँ उसमें अल्लाह की बेहतरी. सो यस, हाइज एंड लोज तो होते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर. लेकिन मैंने अगर यहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है तो मैं बदल लेती हूँ. मैं वो इस तरह नहीं, आई एम अ सोल्जर, मैं एक पूरा फौजी हूँ. फाइटर बिल्कुल. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक द फेथ माई इज सो स्ट्रॉन्ग इन अल्लाह मियाँ के. पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ आती है, मेरे ख्याल है वो एक थर्ड स्ट्रेंथ आती है कोई, मुझे ये फील हुआ है. ईमान अल्लाह पे. हाँ, आई हैव माशाल्लाह 4 children. I have 8 grandchildren, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड अल्लाह ने बहुत इज्जत, बहुत कुछ दिया.
लेकिन ये उसका करम है, मेरा कोई उसमें नहीं है। बस हाँ, मैंने दिल से काम किया, मेहनत की, बहुत की, सारी सारी रात काम करती थी, आपको पता है। सारी सारी रात, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मंजिलें इस तरह नहीं मिल जाती, सारी सारी रात जागना पड़ता है, सारा सारा दिन जागना पड़ता है, रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब बंदे ने ऊपर जाना, तरक्की करनी हो, तो फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जब आप आए इंडस्ट्री में, जब मीरास बना, इट्स 91, विद बूम यू केम टू बी नंबर 1, एंड आज तक आपने वो स्लॉट, यू आर स्टिल देयर। मतलब जब भी क्वालिटी और हर रिलायबिलिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग, आप जब भी कोई नाम लिया जाता है तो आपका नाम लिया जाता है, नीलोफर शाहिद का। तो व्हाट वुड यू से कि ये कैसे पॉसिबल है टू स्टे ऑन द टॉप? आई थिंक जो एक टॉप पे आ जाना, हाँ जी, बड़ा इम्तिहान कह ले या बेंचमार्क है टू सस्टेन योरसेल्फ, and I think that is sincerity and honesty to my work, I think. And for me, relationships are very important. It's not about making money. तो मैंने कभी कॉर्नर्स कट नहीं किए, मैंने क्वालिटी को खराब नहीं किया, शॉर्टकट्स नहीं लिए। और ये जो चैलेंजेस जैसे मैं बता रही हूँ आपको, चंद अपनी कलेक्शंस का बताया, सो इट वाज फॉर मी, दे वर लाइक, एक जुनून मेरे में होता था कि मैंने ये कलेक्शन पे रिसर्च करनी है, चाहे जो मर्जी हो, उसको उस ऑथेंटिकली कोशिश करनी है बनाने की। सो आई थिंक इट इज लाइक पीपल से कि यू आर लाइक एन आर्टिस्ट, इट्स नॉट दैट आपने एक कमर्शियल काम कर रही हैं। सो आई थिंक टू सस्टेन यू हैव टू बी ऑनेस्ट, सिंसियर, कंपैशनेट, जुनूनी होना पड़ता है। यहाँ पे आग पागल, ये कामयाबी का रास्ता है, और अल्लाह को मंजूरी सबसे पहले अल्लाह की मंजूरी सबसे पहले, बाद में सारी चीजें। एंड आई थिंक वही वाली बात के वो जो कायनात पूरी आपके लिए हेल्प कर रही होती है ना, वो जब लाजिम है, अगर आप अच्छी सही नीयत से करें। बिल्कुल ठीक, किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं अपने काम करती हूँ अपनी दुनिया में, दुनिया जो मर्जी करती रहे। फैशन इंडस्ट्री में बहुत पॉलिटिक्स और माफियाज हैं, आपकी फैमिली में होते हैं आपके, मैंने उनमें कभी डेल्व किया ही नहीं। एंड यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ। आज अगर कोई जैसे हमारे लोटे होते हैं या कुछ ऐसे होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आप में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप बिलीव इन योर ओन कन्विक्शंस। तो रास्ता मोड़ लो, को गलत करे, नहीं तो अपना काम करते रहो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब काम शुरू किया, मुझे वो बताएं योर फेवरेट मॉडल जिन्होंने आपके लिए काम किया, फ्रॉम शुरू से लेके अब तक, जो आपके ज़हन में कोई भी नाम जो अब वाले भी और पहले वाले भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वो जो एरा था ना हमारा पुरानी मॉडल्स का, उनके साथ बहुत काम भी किया, बड़ा उन्होंने प्यार और इज्जत दी, और एक दोस्ती डेवलप हुई। जैसे वनीज़ा हैं, इफ़त रहीम हैं, बीबी थी एक पुरानी, आलिया जैदी, और ज़ैनब क़यूम। जी जी जी, ये जो लॉट था ना, सारा मॉडल्स हैं, अब बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन वो जो एक क्लास थी ना, वो एक ब्रीड ऑफ मॉडल्स। जी 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 जी, आई अंडरस्टैंड। वी वर लाइक फैमिली। अच्छा अच्छा, हाँ, अब बहुत ज्यादा कमर्शियल एंड वो हो गया है सारा, सो आई डोंट ब्लेम देम, इट्स जस्ट दैट। हाँ, कमर्शियल जी बहुत ज्यादा हो गया। मेरीन सैयद है, नाउ शी इज लाइक, अब तो नहीं कर रही, लेकिन वो भी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट देने वाली। मैं कहती हूँ अगर आप सिक्योर होना एज अ पर्सनैलिटी, और दूसरे को उतना ही प्यार और इज्जत दे, वो अल्लाह मियाँ बहुत रिवॉर्ड करता है आपको, यू गेट इट बैक। मेरा ख्याल इल्म जो है ना, वो पर्सनालिटी को अल्लाह मियाँ चेंज करता है, बट इल्म बहुत स्ट्रेंथ देता है आपको। पढ़ना, हजूर पाक ने कहा ना कि चीन भी जाओ अगर जाना पड़े, हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। ये अब इंस्टाग्राम से जो इल्म हासिल हो रहा है ना, सॉरी टू से, हम वहां तक हमारी जनरेशन यंगर महदूद हो गई, किताबें खत्म हो गई, मोबाइल्स पे आ गए। हाँ, और आई थिंक कि हाफ नॉलेज, हर चीज वो किताब वाली बात नहीं बनती,
जो किताबों में आप पढ़ते हैं वो नहीं बात बेशक नहीं, सबसे बड़ी जो किताब है हमारी उसको पढ़ लें। बेशक जी, उसमें सब कुछ अल्लाह ने हर चीज का सब कुछ, जवाब हर है, चीज इल्म का है। जवाब, बेशक। अच्छा जी, मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपसे करूंगा, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है, ज्यादा सोचना नहीं। रैपिड फायर। हाँ जी। सुबह उठ के टी और कॉफी? टी। टी। योर फेवरेट फैब्रिक टू डिजाइन ऑन? आई लव द हैंडमेड के मुखाब। कलर यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ? ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। हेवीली ब्राइडल और मिनिमल ब्राइडल? मिनिमल। लेस इज मोर, लाइक आई ऑलवेज से। एम्ब्रॉयडरी ऑन विच क्लॉथ? अगर आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहें, किस कपड़ा यू वुड प्रेफर? प्योर सिल्क। प्योर सिल्क? जामावार या प्योर सिल्क। एक मैंने खुद क्रिएट किया कपड़ा, टिश्यू सिल्क। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल फैब्रिक जी। अच्छा। बिगेस्ट स्टाइल आइकॉन फॉर यू? ऑड्री हेबन। अच्छा, वाओ। द मोस्ट चैलेंजिंग आउटफिट यू एवर डिजाइंड? I was telling you earlier about the Tree of Life outfit. जी 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 जी। That is the most challenging, I would say. जी. One fashion trend you wish would return? Would return. हमारे खैर एक हद से तक आ भी गए हैं, हमारे वो पुराने गरारे और उस तरह की चीजें, पूरी ओल्ड वर्ल्ड। अच्छा। And one fashion you would say should never come back? I think the 80s के shoulder pads heavy and वो वाले, I wouldn't. They're not feminine. अच्छा, what's your favorite outfit on your lazy day? My night suit, t-shirt and lowers. 3 words to describe your design philosophy? Be yourself. Bridal red or pastel shades? Red. Red. One celebrity you will love to design on for? I think I've designed for celebrities, the हाँ top जी, of celeb, जी, top जी, of the जिनके line. साथ आपने काम कर लिया है, लेडी डायना, जमाइमा गोल्डस्मिथ, मिडोना, आई थिंक इससे बढ़ के पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इतना तो किसी ने किया ही नहीं होगा। पता नहीं नहीं जी, मुश्किल है। I have this, I assure you this thing. It's a honor, हमारे लिए ये ऑनर है। अच्छा जी, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, which icon you would love to dress or be with? I wish I could dress up the Mughal Empress Noor Jahan. अच्छा, and why? Because she was a woman of great accomplishments, and historians have acclaimed her to be the most influential woman in the history of the world. She was an architect. She was a poetess. She introduced chikankari, gulab ka atar. She used to devise battle strategies and fight battles. She was a marked huntswoman, and she was ruling Hindustan. And she was a fashion icon. अच्छा, Most important. अच्छा हाँ. अच्छा। उनके फैशंस अभी तक चल रहे हैं, ये पेशवाज़े और गरारे और so I think she was a woman of great substance. A fashion myth you want to break? Less is more again, I would say. वो जो भरे भरे काम होते हैं ना, उनमें मुझे कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। One piece every woman should have in her wardrobe? Nilofer Shahid's vintage shawls. ये मैं My थोड़ा- shawls are not that I am propagating them, but they have been, people have acclaimed कि ये heritage pieces हैं. So I think having one would be a joy for anybody. And this is the last but not least. जी. मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप एक हॉस्पिटल में जाती हैं, वहाँ पे 3 बीमार हैं, तीनों सियासतदान हैं, एक नवाज शरीफ, एक जरदारी और एक इमरान खान। सारे क्रिटिकली, अल्लाह ना करे अल्लाह उन सारों को जिंदगी दे, और यू हैव अ चांस कि एक को बचा सकती हैं आप, सिर्फ एक, बाकी तो आप यू वुड ऑप्ट फॉर विच वन? सोचने की बात ही नहीं है, इमरान खान। हमारा जी एक फॉर्मेट है, हम अपने ऑनरेबल गेस्ट से अपने कप पे साइन लेते हैं, एंड एनी वर्ड्स यू वांट टू राइट देम, इट विल बी ऑनर कि अगर आप। नहीं जी, इट्स एन ऑनर फॉर मी आल्सो। या नीचे कर दूं या ऊपर? सेंटर में कर दे जाओ। इसके ऊपर? नहीं, यहाँ? अच्छा हाँ जी।
थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल साइन है। थैंक यू वेरी मच। हमने आपका जी बहुत टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी, इट वाज अ प्लेजर। वैसे बातचीत इट वाज अ ऑनर फॉर मी टू सिट विद यू, लर्न सो मच फ्रॉम यू, एंड अल्लाह आपको इसी तरह तरक्की भी दे और सेहत दे। आपको भी। थैंक यू जी। थैंक यू। हम आप इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। दिस इज़ मुनीब रज़ाक साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Unbreakable.